हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार दिल्ली एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में मैंने आपको सेंट्रोइड पढ़ाया था। सेंट्रोइड पे हमने कुछ क्वेश्चन करे थे, उसमें से कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, तो मैं उन क्वेश्चनों को आज कराऊंगा आपको। एक क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद हम ऑर्थो सेंटर पे जाएंगे, सर्कम सेंटर पे जाएंगे और उसके बाद इन सेंटर करेंगे। ठीक है, कि सर्कम सेंटर क्या होता है और इन सेंटर क्या होता है, दोनों के बीच में रिलेशन जानेंगे, उनके बीच में डिस्टेंस भी निकालना सिखाऊंगा मैं आपको। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा वो कर लेते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बताने वाला हूं मैं आपको। क्वेश्चन क्या है, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसके अंदर मीडियन AD इज परपेंडिकुलर टू AB। इन अ ट्राइंगल ABC, मीडियन AD इज परपेंडिकुलर टू साइड AB। ये परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है। फाइंड tan A अपॉन tan B। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखे थे, ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा। 0 ऑप्शन था, 1 ऑप्शन था, -2 ऑप्शन था और 2 ऑप्शन था। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्वेश्चन कैसे होगा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसके अंदर AD जो है परपेंडिकुलर है साइड AB के। AD मीडियन है, मीडियन AD मतलब AD एक मीडियन बना दी मैंने, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर किसके है, AB के। AD एक मीडियन है जो परपेंडिकुलर है AB के। AD BC के परपेंडिकुलर नहीं है, गलत मत समझना है। क्वेश्चन ऐसे कि AD परपेंडिकुलर टू AB है, ठीक है। अब ABC मैंने यहां से ट्रायंगल बना दिया पूरा, ये यहां से C तक ले गया मैं से, ठीक है। ABC ट्रायंगल है जिसमें AD परपेंडिकुलर टू AB है, ठीक है। अब बताना है फाइंड tan A अपॉन tan B बताना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो अगर मैं यहां से देखूं, एंगल A को देखूं, तो एंगल A जो है वो क्या है, 90 प्लस थीटा है, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल है, साफ दिख रहा है। और B और C क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। B और C एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर ये 90 डिग्री से ज्यादा है तो 10 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है वो, ठीक है। तो इसका आंसर -2 हो जाएगा। मुंह जवानी इसका आंसर आपको निकाल देना। तो दोस्तों कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कैसे मैंने करा है, तो मैं इसको बताता हूं आपको साइन रूल से कैसे करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये क्या होगा, A -90 होगा, क्योंकि ये पूरा A है तो अगर 90 है, ये 90 है। अगर A में से मैं 90 डिग्री माइनस कर दूं तो ये A -90 बन गया, और ये हमारा B है और ये 90 है, तो ये 90 प्लस B हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ये, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, साइन रूल अप्लाई करना है, खाली कुछ नहीं करना है इसमें। तो ADC में अगर मैं साइन रूल अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, ADC में अगर मैं साइन रूल अप्लाई करता हूं तो होगा साइन 90 प्लस B अपॉन होगा AC इक्वल टू होगा हमारे पास साइन A -90 अपॉन क्या होगा हमारे पास CD। यहां तक समझ में आ गया होगा। साइन 90 प्लस B क्या होता है, cos B होता है, अपॉन AC। ये हो जाएगा हमारे पास, माइनस कॉमन निकाल देते हैं बाहर, तो साइन 90 माइनस A हो जाएगा अपॉन CD, ठीक है। माइनस कॉमन निकालने पे अंदर साइन चेंज हो जाएंगे ना दोनों के, माइनस cos A हो गया यहाँ पर अपॉन CD हो गया, और यहाँ क्या होगा cos B अपॉन AC। अब दोनों को क्रॉस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, CD cos B इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस AC cos A। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करना है, हमें साइन रूल लगाना है ABC ट्रायंगल के अंदर। बड़े वाले ट्रायंगल में लगाएंगे तो क्या होगा, साइन A, ये वाला एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, इस वाले एंगल के सामने BC है पूरी, साइन A अपॉन हो जाएगा हमारे पास BC। और अगर मैं इसके सामने देखूं कौन सी साइड है, AC, तो साइन B अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, AC। तो यहां से AC साइन A हो जाएगा हमारे इक्वल टू BC साइन B। यहां तक क्लियर हो गया होगा सारी चीजें, ठीक है। अब क्या करना है, इन्हें डिवाइड करना है आपको। जब डिवाइड करेंगे तो यहां आ जाएगा माइनस AC cos A अपॉन BC CD अपॉन CD cos B आ जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, AC से AC कट रहा है, काट दिया, ठीक है। साइन और बाय cos क्या होता है, tan A होता है, तो माइनस tan A आ गया यहां से, और ये साइन B बाय cos B क्या होगा, tan B हो गया, ठीक है। और BC जो देख रहा हूं मैं, BC क्या है हमारे पास, हाफ ऑफ CD है, ठीक है। क्या है, हाफ ऑफ CD है, क्योंकि ये क्या है, मीडियन होगी। जब ये मीडियन है तो ये D क्या होगा, मिड पॉइंट हो जाएगा इसका। तो मैं इसे लिख सकता हूं, CD को क्या लिख सकता हूं मैं, BC/2 लिख सकता हूं। तो मैं यहां लिखूंगा BC/2, BC CD को लिख सकता हूं BC/2, तो BC से BC कट गया तो 2 ऊपर चला गया, और tan A और ये tan B नीचे आ गया, और ये माइनस इधर चला गया, तो क्या होगा -2। यानी कि वैल्यू क्या आ रही है, -2, जो मैंने ऑप्शन में लिखा हुआ है आपको। या तो आप मुंहजबानी कर लो या फिर इस मेथड से कर लो। ये मेथड बहुत लंबा है, आप मुंहजबानी करोगे तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में था नहीं, एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूं मुंहजबानी कैसे होगा। जैसे अगर मैं बात करूं tan A की, इस एंगल की बात करूं A एंगल की, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है मुझे, ठीक है। और ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है,
ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है, बाकी दोनों एक्यूट होते हैं, ठीक है। तो tan A की मैं अगर बात करूं, tan A अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर एक भी नेगेटिव है तो पूरा वो नेगेटिव हो जाएगा, तो वैल्यू नेगेटिव ही आनी चाहिए, यानी -2 सीधा लगा देंगे आंसर, ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं है आपको। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं हम सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो सरकम सेंटर हेडिंग डाल लीजिए, इसे हिंदी में बोलते हैं परिकेंद्र। सरकम सेंटर परिकेंद्र, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ये होता क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो होंगे हमारे किसी भी ट्राइंगल में, वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उनका, उसको क्या बोलेंगे हम, सरकम सेंटर कहेंगे, परिकेंद्र बोलेंगे। या फिर ये होगा, इट इज अ पॉइंट, एक पॉइंट होगा जो इक्विडिस्टेंट होगा, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल वर्टिसेस। ठीक है, जैसे अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूं, एक ट्रायंगल एबीसी बनाया मैंने, ठीक है। तो इसमें जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होंगे, जितने भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं ऐसे, ठीक है, ये जो होगा हमारा क्या होगा, सरकम सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर कहलाएगा, मतलब परिकेंद्र कहलाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट से ये जो पॉइंट बना है हमारा, ये वर्टिसेस ज्वाइन कर रहे हैं हम इससे, इसे हम क्या बोलेंगे, सरकम सर्कल कहेंगे। क्या बोलेंगे, सरकम रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सरकम रेडियस। और जो ये सर्कल बन रहा है ये क्या कहलाएगा, सरकम सर्कल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सरकम सर्कल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सरकम सर्कल, ठीक है। और इसे डिनोट किससे करेंगे, आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये बराबर होंगे आपस में सारे, ठीक है। तो सरकम सेंटर क्या होता है, परिकेंद्र होता है, जो क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जितने भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे ट्रायंगल के, या फिर वो पॉइंट होता है जो इक्विडिस्टेंट होता है सारे वर्टिसेस से, ठीक है। तो ये दो बातें आप ध्यान में रखिए, मैं आगे बताता हूं आपको इसकी प्रॉपर्टी, बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी बताऊंगा ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी पे आते हैं इसके जल्दी से अब। तो एक ट्रायंगल एबीसी है हमारे पास, ध्यान से समझना इसे, ठीक है। ये हमारा सरकम सेंटर हो गया, परिकेंद्र, सी से डिनोट कर दिया था मैंने, ठीक है। अब क्या है, इसमें एक एंगल जो है ये वाला, अगर मैं इस एंगल को अल्फा मान लूं, ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है, ठीक है। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ठीक है। अगर ये ए माइनस, ये अल्फा है तो ये ए माइनस अल्फा होगा, और ये ए माइनस अल्फा है तो ये भी ए माइनस अल्फा होगा, ठीक है। और ये एंगल क्या होगा हमारे पास, सी माइनस ए प्लस अल्फा होगा, ठीक है। और ये एंगल क्या होगा हमारे पास, बी माइनस ए बी माइनस अल्फा होगा। समझ में आ गया यहां तक आपको। अगर मुझे ये एंगल निकालना है तो ये एंगल कैसे निकलेगा, 180 में से माइनस करूंगा मैं, 180 में से इन दोनों को माइनस करके निकालूंगा, 180 माइनस बी प्लस अल्फा माइनस सी प्लस ए माइनस अल्फा, अल्फा से अल्फा कट गया। तो यहां से अगर मैं देखूं 180 माइनस बी माइनस सी प्लस ए, तो इसकी जगह में मैं ए लिख सकता हूं, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा ए प्लस ए कितना हो गया, 2a, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, b, इसे d ले लेते हैं, ठीक है। BDC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2a। यानी कि अगर कोई ट्रायंगल है और उसमें यहां पर एक सरकम सेंटर बन रहा है, तो वो BDC एंगल जो होगा दुगना होगा वर्टेक्स एंगल का, ए एंगल का, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना, इसे नोट कर लीजिए आप, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं इस पे हम। तो दोस्तों इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको बताता हूं। क्वेश्चन क्या है, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए हमें 65 डिग्री दे रखा है, एंगल सी हमें 75 डिग्री दे रखा है, और ओ सरकम सेंटर है, ठीक है। एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी इज अ ट्रायंगल इन विच एंगल ए 65 डिग्री, एंगल सी 75 डिग्री, एंड ओ इज सरकम सेंटर फाइंड एंगल OAC, OAC निकालना है हमें, ठीक है।
तो इसका सॉल्यूशन बताता हूं आपको कैसे करना है। एबीसी पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, एबीसी ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। ये हमारा ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, सरकम सेंटर हो जाएगा इसका ओ ए सी। ये निकालना है एंगल हमें, एंगल हमें दे रखा है 65 डिग्री, ये 75 डिग्री दे रखा है। तो ये कितना होगा टोटल करने पे 140 हो गया, 140 हो गया तो ये 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा तो ये 80 हो जाएगा क्योंकि डबल होगा इसका। ये प्रॉपर्टी अभी पड़ी थी बिल्कुल जस्ट हमने, ठीक है। ये 80 होगा तो ये 50-50 के, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। ये 50 हो गया और ये 50, आंसर क्या हो जाएगा इसका 50 डिग्री। ऐसे ही करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, शायद आपका डाउट भी रहा हो। क्वेश्चन क्या है, एबीसीडी एक कोऑर्डिनेटर है, एबीसीडी एक कोऑर्डिनेटर है, एबीसीडी इज अ कोऑर्डिनेटर, ठीक है। और हमें दे रखा है इसके अंदर बीसी हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर। हमें बताना डायगोनल एसी क्या होगा, डायगोनल एसी क्या होगा। और एंगल हमें गिवन है, एंगल ए हमें दे रखा है 105 डिग्री, ठीक है। और हमें दे रखा है एंगल बीसीडी 150 डिग्री, ठीक है। कैसे करेंगे बता देता हूं मैं आपको किस तरीके से इसे करना है। आपको पहले एबीसीडी मैंने कोऑर्डिनेटर बना लिया, ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी, ठीक है। इसका सरकम सेंटर ना बाहर की तरफ है, ये सेंटर बाहर है इसका, ठीक है। और मैंने इस पे एक सर्कल खींच दिया ऐसे, सॉरी एक सर्कल ड्रॉ कर दिया यहां से ऐसे मैंने, ठीक। अब हमें यहां पर क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, एंगल 105 डिग्री दे रखा है, ये एंगल हमें दे रखा है 105 डिग्री, ठीक है। ये एंगल हमें क्या दे रखा है 105 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अगर ये एंगल 105 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा 210 डिग्री होगा, इसका डबल होगा। ये एंगल कितना होगा 150 बताया था मैंने अभी, ये 150 है तो ये कितना होगा 360 में से 150 चले गए, सॉरी ये 150 होगा तो ये कितना है, ये हमारे पास 210 हो जाएगा। तो ये इसका डबल आ रहा नहीं आ रहा, तो कहने का मतलब ये क्या है, इसका सरकम सेंटर होगा, ये इसका सरकम सेंटर होगा। यानी कि सरकम सेंटर होगा तो ये 13 सेंटीमीटर होगी, ये लाइन भी हमारी 13 सेंटीमीटर की होगी और ये लाइन भी 13 सेंटीमीटर की होगी। यानी कहने का मतलब जो डायगोनल हमारा दे रखा है वो कितना हो जाएगा, डायगोनल डायगोनल हो जाएगा हमारे पास 13 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस क्या करना था, 105 डिग्री हमें दे रखा था एंगल ए, ये हमें 150 दे रखा था। 150 का अगर मैं उल्टा करता हूं 360 में से 150 माइनस करता हूं तो 210 आता है, यानी इसका एंगल का ये डबल आ रहा है, ये डबल आ रहा है तो ये इसका सरकम सेंटर कहलाएगा। अगर ये सरकम सेंटर है तो ये हमारी सरकम रेडियस, ये सरकम रेडियस, ये सरकम रेडियस, तो तीनों बराबर होंगी। तो ये 13 सेंटीमीटर है तो ये भी 13, ये भी 13, यानी कहने का मतलब हमें डायगोनल एसी निकालना था, वो 13 सेंटीमीटर आ गया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, ठीक है। दोस्तों सरकम सेंटर की हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जिसमें हम रेडियस निकालना सीखेंगे कि सरकम रेडियस और किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल पे भी हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो आपकी हर जगह लगेगी आगे, ठीक है। तो कुछ ध्यान से समझना इसे ढंग से। क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल है हमारे पास एबीसी, नोट बना के लिख लेना इसे जरा। एबीसी एक ट्रायंगल मैंने ले लिया, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब क्या है, ये मेरे पास क्या है सरकम सेंटर है, ये वाला हमारे पास क्या है सरकम सेंटर, परिकेंद्र है, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब मैंने क्या कर दिया, सरकम रेडियस खींच दिया हमने, सरकम सर्कल खींच दिया यहां से, सरकम सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। ये एंगल हमारा डबल होगा, 2a होगा ये। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचता हूं, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, ये a एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये 2a था तो ये आधा करेंगे तो 2a हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारी सरकम रेडियस थी, ये r हो गया, ठीक है। अगर मैं यहां से देखूं, ये हमारा पास कितने, ये साइड कितनी हो जाएगी हमारे पास a/2 हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा a होगा, ये पूरा क्या होगा a होगा ना, ये साइड a होगी ना पूरी, a के सामने वाली साइड a होती है, तो ये आधी हो जाएगी क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। बाइसेक्ट भी कर रहा है और परपेंडिकुलर भी है, कहने का मतलब ये a/2 हो गई और ये एंगल कितना हो गया, a हो गया। अगर मैं यहां से साइन a निकालूं तो क्या होगा, साइन a निकाल रहा हूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, a/2 अपॉन r हो जाएगा, कितना हो जाएगा a/2 अपॉन r, ठीक है। यानी कि a/2 r हो जाएगा, यानी कि r की वैल्यू यहां से निकालूं तो क्या हो जाएगा, a/2 sin a हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से r की वैल्यू b/sin b 2 sin b हो जाएगी, इसी तरीके से r की वैल्यू c/2 sin c हो जाएगी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूं, sin a अपॉन a इक्वल टू sin b अपॉन b इक्वल टू sin c अपॉन c इक्वल टू 2r, जो मैंने आपको पहले बताया भी था कि ये 2r मैं प्रूव कराऊंगा, मैंने आपको प्रूव करा दिया, ये 2r आ गया, ठीक है। इस तरीके से आया है 2r, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आते हैं हम अगले उस पे आते हैं, अगले
प्रॉपर्टी पे आते हैं, इसी में मैं बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर मुझे यहां पर एरिया निकालना होता, मान लो मुझे यहां पर एरिया निकालना होता, तो एरिया कैसे निकालते हैं? 1/2 BC साइन ए। अगर मैं ये इसके सामने वाली साइड बी है, इसके सामने वाली साइड सी है, मैंने आपको एक रिजल्ट लिखवाया था, जब भी दो साइड पता हो अगर एरिया निकालना है तो कैसे करेंगे? 1/2 BC साइन ए कर देंगे तो एरिया आ जाएगा हमारा उसका, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। तो एरिया को मैंने डेल लिख लिया, 1/2 BC साइन ए, यानी कि यहां से साइन ए की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं तो क्या आएगा हमारे पास? साइन ए इक्वल टू हो जाएगा 2 डेल अपॉन BC। कितना हो जाएगा? 2 डेल अपॉन BC हो जाएगा। और मैंने यहां पर आपको अभी प्रूफ करा है R इक्वल टू A/2 साइन ए, तो यहां पर वैल्यू डाल देते हैं साइन ए की। तो R इक्वल टू A/2 साइन ए की वैल्यू, यहां पर साइन ए की वैल्यू डालता हूं तो क्या होगी? साइन ए की वैल्यू क्या है? 2 डेल अपॉन BC है, यानी कि उसे ऊपर ले जाऊंगा तो ABC अपॉन क्या हो जाएगा? 4 डेल हो जाएगा। ये R की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे ध्यान में रख लो, ये हर जगह लगेगा, ठीक है। ये आगे बहुत सारे क्वेश्चन में लगेगा, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट, ये सारे नोट डाउन कर लो आप, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बताता हूं आपको। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, उसी कॉन्सेप्ट में आपको क्वेश्चन बताऊंगा जो मैंने आपको भी बताया था, R इक्वल टू ABC अपॉन 4 डेल, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? PQR एक ट्राइंगल है, PQR एक ट्राइंगल ले लिया मैंने, PQR इज अ ट्राइंगल, ठीक है, जिसके अंदर हमें क्या दे रखा है? इन विच PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PS इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, PT इज डायमीटर, PT इज डायमीटर, ठीक है। एंड फाइंड रेडियस, रेडियस फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है? रेडियस। इसकी रेडियस क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी, ये बताना है, ठीक है। मैं तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? पहले मैं फिगर बना लेता हूं उसकी ताकि आपको समझ में आ जाए। ट्राइंगल PQR बना लेता हूं, ट्राइंगल PQR, ठीक है, PQR। एक एंग T हमारा ऐसे बन गया और हमने एक सर्कल खींच दिया ऐसे, ये T हो गया हमारे पास, ये PQ हो गया, ठीक है। और यहां से हमने एक हाइट डाल दी यहां पर, ठीक है, S। अब हमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार। PQ में दे रखा 24, ये 24 है, ठीक है। PR हमें दे रखा 12 और हमें PS दे रखा 8, ये 8 है, ठीक है। PT डायमीटर है, ये डायमीटर है हमारा, ठीक है। तो रेडियस बताना है, त्रिज्या बतानी है, इसकी त्रिज्या क्या होगी, यानी कि कहने का मतलब है त्रिज्या बतानी है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो बहुत सारे आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही होंगी, लेकिन आपको वही चीज लगानी है जो मैंने अभी आपको बताई है। क्या क्या लगाना है? सरकम रेडियस निकालनी है, R इक्वल टू ABC/4 डेल, क्योंकि ये जो है इसका सरकम रेडियस ही होगा। क्या होगा इसका? ये सरकम रेडियस ही होगा। तो हमें क्या निकालनी है? सरकम रेडियस निकालनी है। कैसे निकालेंगे? ABC की वैल्यू, A की वैल्यू क्या है इसमें? 24, B की वैल्यू क्या है? 12, C की वैल्यू क्या है? QR, ठीक है। अब डेल निकालना है। डेल कैसे निकालते हैं हम? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना है इसमें? QR है, और हाइट कितनी है? 8, तो QR से QR कट गया, ठीक है। 2 से ये 2 कट गया, 2 से 4 कट गया, ठीक है। 8 से काटेंगे कितना होगा? 3 से कटेगा, 2 से काटेंगे 6 आ गया, यानी कितना वैल्यू आ गया? 18 सेंटीमीटर। तो R की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 18 सेंटीमीटर, यानी कि सर्कम रेडियस कितना होगा? 18 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आज ये क्वेश्चन आपको अप्लाई करना है, ठीक है। रिजल्ट आपको पता है और इस तरीके से ही अप्लाई होगा, ठीक। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? वो भी एक रिजल्ट पर है, ताकि आपको समझ में आ जाए रिजल्ट क्या है, रिजल्ट भी याद रहे, इसलिए क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं साथ के साथ। एक ट्राइंगल है ABC, इन अ ट्राइंगल ABC, एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री, और हमें A की वैल्यू दे रखी है 8√2। फाइंड सरकम रेडियस। अब वो निकालना है सरकम रेडियस क्या होगा, परित्रिज्या क्या होगी, इस क्वेश्चन में ये बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? पहले फिगर बना लेते हैं ताकि समझ में आए आपको ढंग से, ठीक है। तो ABC एक मैंने ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। अब एंगल A हमें कितना दे रखा है? 45 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है? 45 डिग्री, ठीक है। अब A के सामने वाली साइड क्या होती है? A होती है। तो A की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8√2, ठीक है। अब निकालना क्या है? R निकालना है, सरकम रेडियस निकालना है। सरकम रेडियस कैसे निकालेंगे हम? R इक्वल टू क्या होता है? A/2 साइन A, ठीक है, यही होता है। और A की वैल्यू क्वेश्चन में 8√2 दे रखी है, और साइन की A की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। तो यहां से निकालेंगे तो 8√2 आ गया अपॉन 2 इंटू 1/√2, ठीक है। √2 से यह कट गया, √2 आ गया, √2 से √2 कट गया, 8 आंसर आ जाएगा इसका।
सरकम रेडियस कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब मैं आता हूं इन सेंटर पर, आता हूं आपको इन सेंटर पे आते हैं, ठीक है। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। सरकम सेंटर से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। अब आते हैं इन सेंटर पे कि इन सेंटर के होता क्या है और कैसे उस पर क्वेश्चन आते हैं और उसके रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो उस पर आते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं हम इन सेंटर पे, ठीक है। इन सेंटर क्या होता है और उस पर क्या क्या प्रॉपर्टी है उसकी, क्या क्या रिजल्ट है वो ध्यान रखना है आपको, और इन्हें लिखना है सेपरेट नोटबुक में, ताकि आपको ये रिवीजन करते हो याद रहे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम इन सेंटर पर। तो इन सेंटर हेडिंग डाल लीजिए आप। इन सेंटर होता क्या है इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। पहले होता क्या है, ठीक है, कि एक मैं पहले ट्रायंगल बना लेता हूं यहां पर, ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। ये होता क्या है इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए पहले। ये होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं इट इज अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल वर्टिसेस, ठीक है। तो ध्यान से समझना जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। यहां से अगर मैं एक एंगल बाइसेक्टर डालता हूं डी पर, यहां से एक एंगल बाइसेक्टर खींचता हूं बीई, यहां से एक एंगल बाइसेक्टर खींचता हूं सीएफ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये वाला पॉइंट, ये हमारा क्या कहलाएगा, इन सेंटर कहलाएगा। ये क्या पॉइंट कहलाएगा, इन सेंटर, ठीक है। अब क्या है, इससे मैं अगर यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, एक मैंने परपेंडिकुलर मतलब डिस्टेंस ड्रॉ करा वर्टिसेस तक, ठीक है, साइड पर, यहां पर एक डिस्टेंस कवर करा और एक यहां डिस्टेंस कवर करा। तो ये डिस्टेंस होंगे ना, ये सारे बराबर होंगे। ये क्या होंगे, डिस्टेंस बराबर होंगे सारे, मतलब जो वर्टिसेस पे मैंने डिस्टेंस डाले ना सारे बराबर होंगे। तो यानी इन सर्कल बना दिया इससे मैंने, इन तीनों पॉइंट से मिला के क्या बना दिया, इन सर्कल बना दिया। और इसको क्या बोलेंगे हम, इन रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, इन रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन रेडियस, ठीक है। क्योंकि ये जो पॉइंट है वो जो वर्टिसेस पे इसने डिस्टेंस डाला ये सारे बराबर होगा। ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इससे मैं डिनोट कर देता हूं आर से, ठीक है। और इसे क्या बोलेंगे, इन रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन रेडियस बोलेंगे, ठीक है। यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो इसकी प्रॉपर्टीज जानते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या इन सेंटर की, पहली प्रॉपर्टी पे आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इन सेंटर लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इन सेंटर, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी मैंने बना लेता हूं पहले। ये हमारा इन सेंटर हो गया, आई से डिनोट कर देते हैं इसे, ठीक है। और ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे, एंगल बाइसेक्टर थे ना दोनों। एंगल बाइसेक्टर कैसे बनता है ना ये, तो ये एंगल क्या होगा, b/2 होगा, और ये क्या एंगल होगा, c/2। आधा कर देंगे दोनों को, ठीक है। तो अगर मैं इस एंगल को निकालता हूं तो ये क्या होगा, 180 माइनस b/2 प्लस माइनस c/2, यही होगा। तो 180 माइनस यहां से करता हूं तो क्या होगा, b प्लस c प्लस बाय 2 कर सकते हैं इसे। अगर मैं b प्लस c की जगह क्या लिख सकता हूं, 180 माइनस a/2 लिख सकता हूं। तो मैं लिख दूंगा 180 माइनस 180 माइनस a/2 लिख सकता हूं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहां पर 180 माइनस 180/2 क्या होता है 90, और ये प्लस हो जाएगा a/2, यानी कि यहां से क्या आ जाएगा 90 प्लस a/2, यानी ये एंगल कितना आ गया मेरे पास, 90 प्लस a/2 आ गया। अगर मुझे ये एंगल निकालना होता, ये वाला एंगल, तो क्या होता है, ये 90 प्लस b/2 होता। अगर मुझे ये एंगल निकालना होता, ये क्या होता, 90 प्लस c/2 होता, ठीक है। ये आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कैसे आया, ठीक है। अब आते हैं इस पे क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे जो मैंने आपको बताया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, CHSL में आया क्वेश्चन है 2019 में, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो ये मत समझना मैं ऐसी क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ आपको, सारे जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सारे आए हुए क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो क्या है, एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसके अंदर हमारे पास बाइसेक्टर्स दे रखे हैं, एंगल बी, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी intersect each other at D, if angle BDC 104 डिग्री है, ठीक है। देन द मेजर ऑफ एंगल A, मैं बताना है मेजरमेंट कितना होगा एंगल A का। ऑप्शन थे हमारे पास 28 डिग्री, ठीक है, 32 डिग्री, 30 डिग्री एंड 26 डिग्री, ठीक है।
ये क्वेश्चन आया एसएससी CHSL 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। करना क्या है, वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, बीडीसी वाला फॉर्मूला। बीडीसी इक्वल टू हमारे पास लिखेंगे हम 90 प्लस a/2, ठीक है। तो बीडीसी है, बीडीसी की वैल्यू 104 दे रखी है, तो 90 प्लस a/2, ठीक है। ये 90 इधर जाएगा, 14 हो गया, तो a/2 कितना हो गया, 14 हो गया। a की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, 28 डिग्री होगी, नहीं होगी। तो आंसर क्या है हमारे पास, 28 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है इस वाले को। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इस पे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम अच्छा सा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि आई एक सेंटर है ट्राइंगल एबीसी का। आई इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एंगल एबीसी इक्वल टू 60 डिग्री एंड एसीबी इक्वल टू 50 डिग्री। फाइंड एंगल बीआईसी। बीआईसी निकालना है हमें, कितना होगा, ठीक है। हमें वैल्यू दे रखी है, ऑप्शन में देगा 55 डिग्री, बी ऑप्शन दे रखा है 125 डिग्री, सी ऑप्शन दे रखा है 70 डिग्री, डी ऑप्शन दे रखा है 65 डिग्री, ठीक है। कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें हम फिगर बनानी पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे फिगर, एबीसी पहले बना लिया हमने, एबीसी बना लिया। अब हमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि एबीसी जो है वो 60 डिग्री है, ये इन सेंटर बना दिया मैंने ऐसे, ठीक है। एबीसी 60 डिग्री है, एसीबी कितना है 50 डिग्री, ये 60 है, ये 50 है, ये 60 डिग्री है, 50 डिग्री है, तो ये कितना होगा हमारे पास 60 और 50 110 हो गया, यानी कि ये 70 डिग्री आ गया। ये 70 डिग्री है तो ये कितना होगा 90 प्लस 70/2, 90 प्लस 35 हो गया, 90 प्लस 35 कितना होता है 125 डिग्री, यानी आंसर क्या होगा 125 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको अप्रोच करना है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारी इसकी, तो दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। इसकी क्या है प्रॉपर्टी दूसरी, तो नोट बना के लिख लेना इसे, ताकि आप इसे याद कर सकें अच्छी तरीके से, क्योंकि ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना आपको, ये बहुत बेहतरीन चीजें बता रहा हूं और ये चीजें आपको मिलती रहेंगी आगे भी, अगर आप इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और मेंस लेवल के जो एग्जाम के जो बच्चे हैं उनको भी बताते रहेंगे, ठीक है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं सारी चीजें, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, ट्राइंगल एबीसी मैंने बना लिया पहले तो, ठीक है। एबीसी ट्राइंगल बना लेता हूं मैं, एबीसी ट्राइंगल बनाया मैंने, और ये हमारा क्या इन सेंटर हो गया, ये हमारा इन सेंटर है। मैंने इस पे एक ये डिस्टेंस डाला, यहां से यहां तक डिस्टेंस डाला और ये डिस्टेंस डाल दिया, ठीक है। ये सारे क्या होंगे बराबर होंगे, मैंने आपको बताया था ये पॉइंट होता है जिससे सारे डिस्टेंस होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी कि ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। क्लियर है यहां तक। ए के सामने वाली साइड क्या होगी, भुजा ए होगी, बी के सामने वाली भुजा बी होगी, सी के सामने वाली भुजा सी होगी, ठीक है। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, अगर इसका मुझे एरिया निकालना है, एबीसी का मुझे एरिया निकालना है, तो क्या होगा ए आई बी ए आई सी बी आई सी, इन तीनों को जोड़ दूंगा तभी आएगा, यानी कि ए आई बी प्लस ए आई सी प्लस बी आई सी के बराबर होगा एरिया, ठीक है। अगर मुझे ए आई बी का एरिया निकालना है तो क्या होगा, ए आई बी का एरिया निकालता है पहले, ए आई बी क्या होगा 1/2 सी इंटू आर, 1/2 सी क्या बेस और आर हमारा इसका रेडियस हो जाएगा 1/2 सी इंटू आर, ठीक है। प्लस ए आई सी का निकालना तो कैसे निकालेंगे 1/2 बी इंटू आर, बी इंटू आर। अगर मुझे निकालना है बी आई सी का निकालना 1/2 ए इंटू आर, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब क्या है दोनों में से सब में से मेरे को दिख रहा है 1/2 आर कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो 1/2 आर कॉमन निकाल दे तो अंदर क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 क्या होता है हमारे पास, ये क्या होता है हमारा सेमी पेरीमीटर होता है, तो यानी कि आर इंटू एस लिख लेंगे हम यहाँ पर, ये डेल हो गया, डेल इक्वल टू आर ए एस आर इंटू एस। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये ध्यान रखना आप। अगर आपको सरकम रेडियस इन रेडियस दे रखा है और सेमी पेरीमीटर दे रखा है, एरिया निकालना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो जाता है। तो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। मान लो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसे आप नोट कर लेना, दोबारा क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं जल्दी से। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा इतना सा है कि अगर इफ सेमी पेरीमीटर में दे रखा है इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और इन रेडियस दे रखा है मेरे को 4 सेंटीमीटर, तो मैं बताना फाइंड एरिया ऑफ रेडियस, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे,
अभी रिजल्ट बताया मैंने आपको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं हम, आर इंटू एस। तो आर की वैल्यू कितनी है, इसमें 4 है और सेंटीमीटर कितना 14, तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। तो इतना छोटा सा क्वेश्चन इस पे आ सकता है, या फिर आपको दे दिया जाएगा कि इन रेडियस इतना है और एरिया इतना है, आपको बताना है सेमी पेरीमीटर, तो इस तरीके से आप निकाल देंगे, ठीक है क्वेश्चन को। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। तो हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन सर्कम सेंटर और इन सेंटर, जो मैंने आपको पढ़ाया अभी तक, इसके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ जाता है, रेशियो बतानी होती है कि इन रेडियस और सर्कम रेडियस की रेशियो क्या होगी। ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभार हमारा आ जाता है, तो मैं उस पर भी क्वेश्चन बता देता हूं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि आर निकालने का तरीका क्या होता है, एबीसी अपॉन 4 डेल होता है, ठीक है। और इन रेडियस निकालने का तरीका क्या होता है, डेल इंटू एस होता है, यही होता है कुछ। स्मॉल आर निकालने का तरीका क्या होता है, डेल अपॉन एस होता है, ठीक है, ऐसे होता है ना। अब कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन हमें इतना सा दे रखा है कि अगर हमें बतानी फाइंड द रेशियो ऑफ सर्कम रेडियस टू द इन रेडियस if ratio of sides is 4:5:7, ठीक है। इतना सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। क्वेश्चन कैसे करेंगे उसी तरीके से अप्लाई करता हूं मैं अभी। तो आर बाय आर की रेशियो बतानी है। आर बाय आर को मैं लिख लेता हूं यहां पर, ABC बाय 4 डेल आ जाएगा यहां पर, और यहां कितना आ जाएगा, डेल बाय एस, ठीक है। तो यह ऊपर चला जाएगा, यानी कि ABC इंटू एस अपॉन क्या हो जाएगा, 4 डेल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ए कितना है मेरे पास, 4 है, बी कितना है, 5 है, और 7 हमारे पास सी है। मैंने रेशियो को क्या मान लिया, पूरा 4 ही मान लिया, इसे 5 मान लिया, इसे 7 मान लिया, यहां लिख दिया 4 5 7, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा, 5 4 9 9 7 16, 16 को 2 से भाग करेंगे, 8 क्या होगा, इसका सेमी पेरीमीटर होगा, ठीक है। अब 4 है और डेल का स्क्वायर है, डेल का स्क्वायर का मतलब क्या है, एरिया का स्क्वायर कर रहे हैं। तो कैसे निकालते थे हम, हीरोज फॉर्मूला हमें पता है, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी करके निकालते थे। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा वहां से। तो एस की वैल्यू क्या है, इसमें 8 थी, और 8 में से 4 गए, कितने बचे, 4, 8 में से 3 गए, 5 गए, तो 3 बचे, सॉरी 8 में से, हाँ 8 में से 4 गए, 4 बचे, 8 में से 5 गए, 3 बचे, 8 में से 7 गए, 1 बच गया, ठीक है। अब 4 से 4 उड़ जाएगा, 8 से 8 उड़ जाएगा, तो 35/12 आंसर आ गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन अप्रोच करना है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सर्कम रेडियस बटे इन रेडियस का रेशियो पूछ ले तुमसे, तो ऐसे क्वेश्चन को करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये समझ चुके होंगे आई होप आप। अब हमें बताना है डिस्टेंस बिटवीन सिन सेंटर और सर्कम सेंटर और इन सेंटर के बीच में डिस्टेंस बताना है। कैसे बताएंगे, उसका एक फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है, उसका रिजल्ट ध्यान में रखना है। क्या होता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड सर्कम रेडियस लिखेंगे यहां पर, सेंटर नहीं, सर्कम रेडियस लिखेंगे, एंड इन रेडियस क्या वैल्यू होगी इसकी हमारे पास, अंडर रूट आर का स्क्वायर माइनस 2 आर आर, ठीक है। यहां पर आर हमारा सर्कम रेडियस होगा, यहां पर इन रेडियस हो जाएगा छोटा आर, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या है। अगर मुझे साइड दे रखी है, द साइड्स आर, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 3 4 5, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तरीका क्या है आर निकालने का। पहले आर निकालने का तरीका क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें मैं आपको आगे बताऊंगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है। अगर 3 4 5 हमें एक साइड दे रखे हैं, 3 ये है, 4 ये है और 5 ये है। सर्कम रेडियस क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का हाफ कर देते हैं। तो हाइपोटेन्यूज कितनी है, 5 5/2। और इन रेडियस क्या होगा हमारे इसमें, 3 + 4 - 5, a + b + c/2, 3 + 4 - 5/2। ये इन रेडियस का फॉर्मूला जो मैं आगे आपको बताऊंगा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। तो यहां से कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2/2 हो जाएगी, यानी कि 1 हो जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालते हैं हम, फॉर्मूला में पता है, अंडर रूट आर का स्क्वायर माइनस 2 आर आर, ठीक है। तो बड़ा आर का स्क्वायर क्या होगा, मतलब 5/2 का स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर करते हैं यहाँ पर, -2 इंटू बड़ा आर 5/2 है और ये 1 है, ये 2 से 2 कट गया, ये स्क्वायर करेंगे तो कितना 25/4 -5 हो जाएगा यहाँ पर,
अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 25 में से 20 गया 4, 20/4 यानी कितना आ गया यहाँ पर √5/4, यानी कि आंसर कितना आ गया हमारे पास √5/2। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है आपको, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर और सर्कम सेंटर निकालना, तो इस तरीके से निकालना है आपको। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज आपको। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बता रहा हूं, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और आगे आने के चांस भी ज्यादा है इसके। ठीक है, तो आपको करना है इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना है और आगे जो पिछले क्वेश्चन बताए मैंने वो भी ध्यान से करते रहना है। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए आप, ये नहीं आप प्रैक्टिस करना छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं पहले हम। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल एबीसी ले लिया मैंने पहले, इन आ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, कट सर्कम सर्कल, कट सर्कम सर्कल एट P, Q and R if angle CRQ equal to 46 degree and angle A equal to 50 degree, find angle PQR, PQR एंगल हमें बताना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना कैसे करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार जरा, क्या क्वेश्चन दे रहा है। इन्हें ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी बना लेता हूं पहले मैं। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी है, ए बी और सी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। पहले सर्कम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, सर्कम सर्कल। ठीक है, एंगल ए का जो एंगल बाइसेक्टर है, इस एंगल ए का बाइसेक्टर जो है वो क्या है, पी है, और एंगल बी का बाइसेक्टर क्या है, क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस सर्कल को। ठीक है, और एंगल सी का किस पे बाइसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, आर पे कट कर रहा है। किस पे कट कर रहा है, आर पे कट कर रहा है। ये तीनों एक जगह पर मिलने चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट है, क्लियर। ये हमारा क्यू हो गया, ये क्यू पे कट कर रहा है, इस सर्कम सर्कल को ये आर पे कर रहा है। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करना है, इस में दे रखा है सी आर क्यू, तो पहले इसे मैं ज्वाइन कर देता हूं यहां से। सी आर क्यू ये कितना है, 46 डिग्री दे रखा है, और ये एंगल ए पूरा कितना है, 50 डिग्री दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा इन सेंटर। क्या होगा ये, इन सेंटर। क्या होगा ये, इन सेंटर। जब ये इन सेंटर है तो ये एंगल कितना होगा हमारे को, हमें पता है। ये इन सेंटर कैसे निकालते हैं हम, 90 + 50/2। 90 + 50/2 मतलब 90 + 25 यानी 115 डिग्री, ऐसे निकालते हैं ना। मतलब ये एंगल कितना होगा, 115 डिग्री, तो ये भी 115 होगा। अगर ये 115 डिग्री है और ये 46 डिग्री है तो ये कितना होगा, 180 - 115 और 146, यानी कि अगर मैं 115 में से 180 में से 115 और 146 डिग्री माइनस करता हूं तो कितना हो गया, 161 माइनस करता हूं 180 में से कितना बच गया, 19 डिग्री बच गया। यानी ये एंगल कितना आ गया हमारे पास, 19 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन अप्रोच करना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, और आपको अगर डाउट रहा हो तो वो भी समझ में आ गया होगा। तो आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपको समझना है और कैसे करना है। इस क्वेश्चन में आप फंसते होंगे क्वेश्चन में, इस वाले में, तो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताता हूं। पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है हमारा आई एंड ओ आर इन सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। आई एंड ओ आर इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर। ठीक है, आई एंड ओ आर इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर of a triangle ABC, of a triangle ABC, AI is produced, AI को आगे बढ़ा दिया हमने, AI is produced, ठीक है, and it intersects the circumcircle, and it intersects the circumcircle at D, इफ एबीसी, एबीसी हमें एक्स दे रखा है। ठीक है, बीआईडी एंगल दे रखा है हमें वाई,
और BOD दे रखा है हमें Z। ठीक है, हमें बताना है Z प्लस एक्स अपॉन वाई, ये फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले इसकी फिगर बना लेते हैं जरा क्वेश्चन की। ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर, फिगर बनानी है और कैसे बनानी है वही बता देता हूं जरा मैं एक बार। पहले ट्रायंगल ABC बना लेता हूं। ठीक है, एक ट्रायंगल ABC बना लिया मैंने और मैंने सर्कम सर्कल ड्रॉ कर दिया। और इसमें एक चीज बोली हुई है कि I और O इन सेंटर है, तो I मैंने यहां पॉइंट कर दिया, AI यहां तक है मेरे पास, I है। ठीक है, और इसने बोला है कि AI को मैंने आगे प्रोड्यूस करा और सर्कम सर्कल पर कहां काट रहा है, वो D पर काट रहा है। ठीक है, तो ये I हो गया पॉइंट, क्या हो गया, ये I पॉइंट हो गया। ठीक है, और मैं सर्कम सेंटर का बनाता हूं, थोड़ा दूर बना देता हूं, बाहर बना देता हूं इससे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इस पे। ये हमारा O हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सर्कम सेंटर हो गया। क्लियर है यहां तक। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में हमें, BID हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर Y। ABC क्या दे रखा है, ABC X दे रखा है, ये पूरा X है मेरे पास। ठीक है, और हमें दे रखा है BOD Z दे रखा है। क्लियर है यहां तक। अब हमें बताना है Z प्लस एक्स अपॉन वाई की रेशियो बतानी है। समझना क्वेश्चन कैसे करेंगे इसे हम, ये एंगल पूरा X है, ये पूरा एंगल X है, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये कितना हो जाएगा एंगल, ये x/2 हो गया, ये x/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये एंगल Z है तो ये एंगल कितना होगा, Z/2, ये एंगल Z/2 ही तो होगा। अगर ये Z/2 होगा तभी ये Z बनेगा, क्योंकि ये इसका डबल, ये एंगल इस एंगल का डबल होता है। ये आपको मैंने पढ़ा चुका हूं मैं इस चीज को, कि ये एंगल इस चीज का डबल होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है y, यानी y की वैल्यू क्या होगी क्वेश्चन में, y इक्वल टू होगा x+2 प्लस Z+2। ये एक ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की मैं अगर बात करूं तो इसमें y एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है किसका, Z/2 और x/2 का। तो इनको मैंने जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, y के बराबर आ जाएगा, तो दो एलसीएम आ गए, x प्लस जेड इक्वल टू वाई, 2y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो x प्लस जेड अपॉन वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 2, क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको सर्कम सेंटर, इन सेंटर बताया और उस पर आधारित क्वेश्चनों को बताया। ठीक है, तो आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे और उनके रिजल्ट आपने लिखे होंगे। ठीक है, कॉपी के अंदर एक सेपरेट नोटबुक में, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। अगर आपको फिर भी चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखना। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आती तो कमेंट टाइप करके बता देना, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं है, ताकि मैं उस चीज़ का बता सकूँ, उस पर रिप्लाई कर सकूँ जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।